मैं डाउट पूछ रहा हूँ, डाउट। कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो बताओ। दानिश, हमदा, नेत्री। नो सर। नो सर। नो सर। नो, नो सर। सो लास्ट हमने करा था प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। द नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल अच्छा, प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन शुरू करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स, पुरानी चीजें इसमें यूज करूंगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, रेजोल्यूशन का। हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करेंगे। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वेक्टर। और आपको किसी एक के साथ एंगल गिवन है, तो ए के जब आप कंपोनेंट्स लोगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है तो ए कॉस थीटा, वाई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट विल बी ए साइन। इस ए कॉस थीटा को हम ए एक्स कहते हैं और ए साइन थीटा को ए वाई। दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे आप वेक्टर्स को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद हम बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। इसको दोबारा रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया। फिर हम फ्री फॉल के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे फ्री फॉल का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर ओ से बॉडी को थ्रो किया, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, ऊपर जाने के टाइम को कहते थे टाइम ऑफ एसिंग। जब ये हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा ऊपर आएगी तो इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम। अगर फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में एसेंट का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, और नीचे डिसेंट का टाइम, दोनों सेम। और एक कॉन्सेप्ट और था कि अगर फ्री फॉल है, आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए 10 से ऊपर प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, जब ग्राउंड पर आएगा तो दोबारा से 10। इसे लिख लीजिए, याद है तो बहुत अच्छा, याद नहीं है तो इसे लिखिए, इनको मैं यूज करूँ। सर हाँ सर, अगर हम किसी बिल्डिंग से फेंकते हैं हाँ और सर ज्यादा वेलोसिटी से नहीं फेंकते, तो सर उसकी जो टाइम होगा सर वो इक्वल कैसे होगा सर? मतलब वो तो एक तो बिल्डिंग सर, ऊपर से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जहां से फेंका दोबारा वहीं आने का टाइम। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर, ओके सर। यही पूछा था, लिख लिया करो। संडे भी तुम यहीं थे, संडे भी हमने। अरे सर, मतलब मुझे लगा अगर उसने बिल्डिंग से ही फेंक दिया आगे सर, इसलिए। हमेशा एसेंट और डिसेंट मीन जहां से फेंका वहीं आ रहा। बिल्डिंग से फेंका तो बिल्डिंग पर आया, नीचे से फेंका तो नीचे आया। सर और अगर बिल्डिंग से नीचे फेंका तो नहीं होगा ना सर? अलग हो जाए, सीधी सी बात है, अलग अलग पोजीशन। हाँ सर, ओके सर। भाई ये लिख लिया आप लोगों ने, इसे मैं रब कर रहा हूँ। ये पुराना था जो आपको रिवाइज कराना था। सर 2 सेकंड सर।
डन सर। इसको रख करते हैं। अब देखिए प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। सो एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब है आपने यहाँ ग्राउंड से एक बॉडी को कुछ वेलोसिटी दी एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल जाएगा और फिर यहाँ आकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर। आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो इनिशियल वेलोसिटी ये u, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बना, इसे आप कहोगे दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर थ्रो कर दिया, दैट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है आप इसके कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, u cos थीटा दैट्स ux, y कॉम्पोनेंट हो जाएगा u sin थीटा जिसे मैं uy कहूँ। सो अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस के पैरामीटर्स लिख रहा हूँ तो x एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे u cos थीटा लिखते हैं, y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसे u sin थीटा लिखते हैं। फातिमा मुझे बताओ जरा x के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा? इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सर 0 Projectile means always acceleration along x-axis is 0. Acceleration along y-axis चाहिए। देखिए अपवर्ड्स मोशन आपने लिया हुआ है पॉजिटिव, जो भी ऊपर एक्ट करेगा वो पॉजिटिव है, जो नीचे एक्ट करेगा वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ मोशन ऊपर और नीचे दोनों होगा। लास्ट जो हमने किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वहां मोशन सिर्फ नीचे हो रहा था, सिर्फ डाउनवर्ड्स था, इसीलिए हमने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया था। यहाँ ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो ऊपर पॉजिटिव लिया नीचे नेगेटिव लिया, ए वाई हो गया माइनस ऑफ। इतना लिखिए, फिर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, वही जो काम वहां करे थे वही सब काम यहाँ करना है। इतना जल्दी लिखिए, रब करूंगा। सर डन। 1 मिनट सर, बेसिकली सर सर इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा और जो कल प्रोजेक्टाइल का कराया था उसमें सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा ना? नहीं नहीं, जो हमने कल करा था उसमें सिर्फ पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कल जो किया था उसमें बॉडी क्या ऊपर जा सकती थी या सिर्फ नीचे जाएगी? सर सिर्फ नीचे आ रही थी। मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव तो नहीं लिया था ना शफक? वहां नहीं सर। यहाँ मोशन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। ओके सर। ऊपर पॉजिटिव डाउनवर्ड्स नेगेटिव। चलो भाई मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। ये याद कर लो ux की वैल्यू क्या है, uy की वैल्यू क्या है, ये सब बड़ा काम आएगा। ux की वैल्यू, uy की वैल्यू, ax और ay। ये है इनिशियल वेलोसिटी u,
जो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर एक्ट करे। ux uy हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट ux होगा, y एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट uy होगा। पहला काम है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए। पहला काम है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कंसीडर करो। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करोगे तो आप लिख सकते हो x इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। वैल्यूज रखिए। ux कितना है, u cos थीटा, टाइम इज t, ax इज 0, सो यहां से t आ गया, इट्स x ओवर u cos थीटा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप y एक्सिस के अलोंग मोशन लो। सो y इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, ui अभी हमने लिखा था u sin थीटा, टाइम इज t, ay माइनस g लिखा था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन। भाई यहां तक बताइए, इक्वेशन 2 तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ भाई जिसका डाउट है, उज़ैर क्या डाउट है? सर सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज क्या होता है सर? अरे पाथ की इक्वेशन है, सारा खेल तो इसी का। ये बता रही है आपका पार्टिकल हर पॉइंट पर जा रहा है, वो पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हर पॉइंट तुम्हारे पाथ का। अच्छा सर, तो मतलब सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मतलब बस पॉइंट पता चलेंगे सर कि कौन से कहाँ पर है उस। तुमसे कहूँ मुझे बताओ 10 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पर है, अच्छा बॉडी सर। में वाई कोऑर्डिनेट तुम यहाँ से निकालो। ओके सर, ओके सर। अब आप देखो 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो। जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे सो y आ जाएगा u sin थीटा, t को आप लिख सकते हैं x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम नहीं आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के अंदर टाइम नहीं आना चाहिए। सो y आ गया, देखिए यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, सो y आ गया x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो देखो यहां भी y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसे आप कह सकते हो यहाँ जो पाथ होगा, पाथ क्या शेप होगा पाथ का, कल भी बताया था मैंने, दानिश, बोला पैराबोला। बोलो सर। इज पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ यहाँ हो जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, आगे देखिए। इतना हो जाए तो बताइए मुझे। डन सर। रब कर दूं इसको? सर बस यस सर।
देखिए सर हाँ, इसमें हम टाइम क्यों नहीं लेते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि y और x कोऑर्डिनेट में रिलेशन, ओके सर। पाथ y और x कोऑर्डिनेट में रिलेशन। अब रब कर दूं? Yes. Yes. चलिए भाई इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को तो हटाते हैं। अब जरा पलट के देखो वहां और क्या किया था हमने। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बाद क्या डिराइव किया था? Time and range. Time of light. Time of light. टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कर लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं y एक्सिस की इक्वेशन ले रहा हूँ। y इज UIT प्लस हाफ AY t square. So time of flight means time taken from O to A. T is capital T, time of flight, which means time taken from O to A. भाई मुझे बताओगे O से लेकर A तक आने में Y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? तो ये एक बताया। UX. O से थ्रो किया, यहां से ये O है, ऊपर गया और वापस A पर आ गया। टोटल Y के लॉन्ग कितना कवर किया? सर जीरो। UX. जीरो भाई देखो। UX. Zero. Y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जिस लेवल से थ्रो किया दोबारा उसी लेवल पर आ गया। Y के लॉन्ग तो ऊपर नहीं गया ना भाई, यहां से फेंका, Y कोऑर्डिनेट 0 था, यहीं आ गया, फिर Y कोऑर्डिनेट 0, तो Y के लॉन्ग तो कुछ भी नहीं गया। ये आया समझ सबको? Yes, sir. तो Y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0, UI इज U sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज T। AY कितना होता है यहाँ? माइनस जी। Minus G. Minus G. माइनस हाफ GT स्क्वायर। राइट में ले लो, हाफ GT स्क्वायर हो गया U sin थीटा T। T से ये T कैंसिल हुआ, तो T आ गया 2U sin थीटा डिवाइडेड बाई। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ली, इट्स 2U sin थीटा। अब एक चीज और बताइए मुझे, ये है मैक्सिमम हाइट। सर भी कर सकता था ना, हाँ VY equal to UY plus AYT. हाँ, इससे क्या करते हैं? सर इससे भी तो ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता था। उसमें VY नहीं पता होता बच्चे, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी नहीं पता। तो जब आप कह रही हैं VY इज UY प्लस AYT, तो ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो बड़ा मुश्किल था, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल आ सकता है। क्लियर है? सर हाँ सर चैट बॉक्स में किसी का डाउट है सर। अबे ले रहा हूँ, अपनी फिक्र करो, ले रहा हूँ। हाँ जी क्लियर हुआ ये? एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं आ सकते, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल आएगा। भाई देखो एमन, ये मैंने O से थ्रो करना शुरू किया, O का Y कोऑर्डिनेट कितना है एमन? एमन जाकर ग्राउंड पर आ गया दोबारा से, Y कोऑर्डिनेट कितना है? इनिशियल और फाइनल में Y के लॉन्ग कितना डिफरेंस है? इसीलिए मैं Y0 ले रहा हूँ भाई। Y के लॉन्ग तो कहीं गया ही नहीं ना, हम तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल में Y के लॉन्ग। अगर ये ऐसे जाकर यहाँ कहीं लटक जाता तो आप सर बट सर एक हाइट तक तो गया था ना सर। हम डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल ही तो लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। सर हाँ हाँ तो VY को 0 ले सकते हैं ना, अगर वो मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा तो हम तो ग्राउंड पॉइंट तो A है, यहाँ की वेलोसिटी क्यों? मुझे तो A पर चाहिए,
टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम है सवाल यार? टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू मैक्सिमम हाइट या टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए? सवाल यार O to A. ओ टू ए पर वेलोसिटी O to A. ए पर No, sir. दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। हाँ एमन, तुम्हारा क्लियर हुआ y0 क्यों है? जी सर, हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसके बाद ये मैक्सिमम हाइट है, आपको मैक्सिमम हाइट एच तक जाने का टाइम चाहिए। तो y एक्सिस के अलोंग तो फ्री फॉल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू। तो तब टाइम को हाफ कर लेंगे ना सर? हाँ बस वही दिखा रहा हूँ क्यों हाफ करेंगे। इट्स TOH। ऐसे आप लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट है, ऊपर तक जाने का टाइम। टाइम टेकन फ्रॉम H to A, H से A तक आने का टाइम। THA हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, इसे लिख देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और फ्री फॉल है, y के अलोंग तो फ्री फॉल है, मोशन along y motion is free fall। सर हाँ जी, इसमें टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा? देखो कब होता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल? सर जब जहाँ से फेंके उसी उस पे आ जाए। और एक कंडीशन होती है फ्री फॉल होना चाहिए ना। हाँ हाँ सर, फ्री फॉल, यस सर, यस सर। क्या y के अलोंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? यस सर। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है। जिस लेवल से होगा उसी लेवल पे दोबारा आ गया। सर हाँ जी, सर इसमें हम h पे तो v0 टाइम इंटू 2 करके निकाल सकते हैं सर। आएंगे अभी आएंगे, इतना आया समझ में? हाँ सर, इतना आ गया। तो जो टोटल टाइम था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हो टाइम टेकन फ्रॉम O to H प्लस टाइम टेकन फ्रॉम H to A। अब ये दोनों तो इक्वल है, एसेंट और डिसेंट इक्वल होता है, तो तुम लिख सकते हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज OH, और इस HA की जगह भी OH लिख दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ट्वाइस ऑफ TOH। तो टाइम टेकन फ्रॉम O to H आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा बाई g। इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया टाइम टेकन फ्रॉम O to H। इसे आप लिख देंगे टाइम टेकन फ्रॉम O to H। टू से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम मिल जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर देख लेते हैं OH को थोड़ा सा और कुछ लिखते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, आज खत्म करना है। डाउट्स बताओ मुझे, अगर इसमें कहीं कोई डाउट है, कहीं अटके हो। सर हाँ सर हाँ बोलो बोलो। सर ये TOH इज इक्वल टू, ये जो आया तो सर ये फॉर्मूला हो गया ना इसका? किसका? सर ये लास्ट में जो TOH। बिल्कुल, ये मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। अभी लिखता हूँ मैं इसे, जगह खत्म हो गई, अभी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर जी बताइए।
सर उस वाले फॉर्मूले से भी तो आ रहा है सर, मैंने किया अभी। कौन से वाले से? सर इससे पहले जो मैंने आपको बताया। उससे ये आ रहा होगा बच्चे, TOH, उससे ये नहीं आ रहा होगा। सर मैंने पहले ही मान लिया ना सर कि टाइम T/2 है। अच्छा हाँ, फिर ठीक कर रही हो। ये नहीं आएगा, ये वाला है। तुम कह रही थी A पर वेलोसिटी, A पर 0 नहीं होगी, H पर 0। ये सही आ जाएगा, ये आ जाएगा। यस रब कर दूं ये सब? यस सर, बस एक सेकंड। चलो चलो लिखो। भाई जब लिख लीजिए तो बताइएगा। दानिश हुआ इतना? यस सर। रशाद गुड। एमन ये भी बता दो कितने हैं। रशाद हुआ? रशाद नाजिर सिद्दीकी, चलो बहुत बढ़िया, गुड। मैं अब रब कर दूं, मैं सबने लिख लिया इसे? यस सर। चलो भाई नेक्स्ट देखिए। सो ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम हो गया OH, जो U sin थीटा बाय G आ गया, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। दिस इज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम। This is time taken to reach maximum height. अब एक चीज और है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कहता है कि बताओ कैसे आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहता है एक बार तो थीटा एंगल पर थ्रो किया, और एक बार इसे 90 माइनस थीटा पर थ्रो किया। एक बार थीटा और एक बार 90 माइनस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट के रेशियो कैलकुलेट करिए। जब आपने थीटा पर थ्रो किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, एज इट इज फॉर्मूला यूज कर लिया। जब 90 माइनस थीटा पर थ्रो करेंगे तो ये आएगा 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय। खुदा sin 90 माइनस थीटा कितना होता है खुदा? सर cos थीटा। cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा को आप सिंपली cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो sin 90 माइनस थीटा है ये cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 90 माइनस थीटा पे आ जाएगा, इट्स 2u cos थीटा ओवर। थीटा पर आ गया 2u sin थीटा पर। आप रेशियो ले लीजिए थीटा और 90 माइनस थीटा का। सो इट्स 2u sin थीटा बाय g डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा बाय g। g से g कैंसिल हुआ, 2u से 2u कैंसिल हुआ, tan थीटा। और 90 माइनस थीटा का जो रेशियो आ गया tan थीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब से हम जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जरूर चेक करेंगे। इतना लिखिए, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए यहाँ पे। फिर दूसरी टर्म देखते हैं, कुछ और डराइव करते हैं सर मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा सर? कि टाइम ऑफ फ्लाइट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस सर। क्वेश्चन यही आएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
भाई इतना आप लिख लो तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं। मुबश्शिरा क्लियर है ये? हमदा, दानिश, Yes, sir. सर अरीबा? Yes, सही कि हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, सही है। हॉरिजॉन्टल वाले में तो नहीं निकाला था। हॉरिजॉन्टल में पहला तो निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो निकाला था हमने। ये सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं निकाला था। उसी को हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सर तो इसमें क्यों निकाला है? मैं वही कह रहा हूँ, इसमें टोटल, वहां भी तो हमने सेम चीज निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट। वहां था, यहाँ से थ्रो किया, ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से यहाँ आने के टाइम को कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहो या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करो, दैट्स द सेम थिंग। ओके सर। और यहाँ भी ओ से ए आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहो या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इस टाइम ऑफ एक क्वांटिटी और कैलकुलेट करें। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं मैक्सिमम। रेंज। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये वाली हाइट, जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करें। तो ड्यूरिंग मोशन प्रोजेक्टाइल जो सबसे ज्यादा वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम सिंपली मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी मैं वाई एक्सिस की इक्वेशन यूज कर रहा हूं, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज 2ay इंटू वाई। रशाद तुम क्लास में हो? रशाद नाजिर, ये लॉग इन करके भाग गया था। खुदा मुझे जरा बता की वैल्यू क्या है, 1 मिनट शपथ। खुदा वी वाई कितना होगा यहाँ? वी वाई इज फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अरे लिख ही दिया मैंने। खुदा वी वाई कितना होगा? सर वी वाई, हाँ, इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0। हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है ना, तो वाई के लॉन्ग तो फ्री फॉल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी? 0। अब देखो 0 माइनस यू वाई कैसे? फ्री फॉल है। फ्री फॉल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है? अगर मैं एक बॉडी को ऐसे थ्रो करूं तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 आती। यस सर। यहाँ भी वाई एक्सिस के लॉन्ग तो मोशन फ्री फॉल है। देखो यहाँ वाई के लॉन्ग कुछ वेलोसिटी थी, इसके आगे क्या ऊपर जा रहा है वाई के लॉन्ग? नो सर। नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जाकर हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वाई के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी हुई होगी? 0। यस आगे सर। वेलोसिटी 0। तो सर हम फाइनल वेलोसिटी जीटी कब लेते हैं? फाइनल वेलोसिटी जीटी कब लेते हैं? किसी भी इंस्टेंट पर, जहां जिस इंस्टेंट पर टाइम डिफाइन किया है। टी आप किस इंस्टेंट पर लेना चाहते हैं? टी तो टाइम है ना, आप कहती हैं यस सर। अच्छा ठीक है सर। तो 0 माइनस यू वाई कितना था? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, दैट्स माइनस जी into y, which is h. So ये आ गया माइनस यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस ऑफ 2gh, माइनस से माइनस चला गया, सो ये h आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर, तो इतनी ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, जो भी ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो मैक्सिमम हाइट इतनी होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय। अब हाइट का भी रेशियो चाहिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा एक चीज और पूछ लेता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपसे कहेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच h इज मैक्सिमम, h की वैल्यू भी तो थीटा पर डिपेंड कर रही है ना। 45 अरे साइन स्क्वायर थीटा है भाई, साइन थीटा 90, थीटा 90 डिग्री हो, दैट मीन्स अगर आप वर्टिकली ऊपर फेंको तब सबसे ज्यादा हाइट कवर करेगा, और अगर साइन थीटा पर मैं हाइट लूं, इसको 1 रख दो तो हाइट कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सर ये आप ये रिपीट कर देंगे सर? सर ये लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए, कनेक्शन चला गया। हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हाइट दिख रहा है थीटा पर डिपेंड कर रही, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हाइट अलग अलग होगी। यस सर। करिए, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हाइट की वैल्यूज अलग अलग, तो मुझे वो एंगल चाहिए जिसके लिए h मैक्सिमम हो जाए। तो h कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90। नहीं हो सकता, कब होती है 1, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ साइन थीटा की जगह 1 रख दिया, h मैक्स आ गया u स्क्वायर बाय 2g। अब क्लियर हुआ? यस सर। साइन थीटा को 1 इतना लिख लीजिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए देखते हैं, फिर कुछ और कैलकुलेट करेंगे। सर वो मैक्सिमम लिखा है ना, एच इज मैक्सिमम। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही थी अगर वो स्क्वायर नहीं होता तो अगर हम ऐसे पूछते कि मैक्सिमम हाइट किस पे जाएगा तो वो 45 होता है ना जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो। नहीं, हमने तो नहीं सुना, रेंज आपको याद आ रहा है। अरे भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा 90 होता है। रेंज याद आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर रुको, जब रेंज पर आएंगे फिर देखो। हाँ सवालिया वहां से भी आ जाएगा, बस वहां पे टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेंथी हो जाएगा। ये ज्यादा आसान है थोड़ा सा। रब कर दूं ये सब? कर दूं ना रब? सब ने लिख लिया? यस सर। अब इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर चाहिए। अगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे और कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कैलकुलेट कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस। तो हाइट का जो एक्सप्रेशन होगा ये है, अगर हम थीटा पर कैलकुलेट करते हैं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अगर हम 90 माइनस थीटा पर कैलकुलेट करते हैं तो बस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देना, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर और 2। अच्छा मुबश्शिरा जरा बताओ मुझे साइन 90 माइनस थीटा कितना है? मुबश्शिरा साइन 90 माइनस थीटा कितना है?
cos theta. सर cos थीटा स्क्वायर कॉस, सर cos स्क्वायर थीटा यस तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, डिवाइड कर दीजिए 1 और 2। तो हाइट एट एंगल थीटा और हाइट एट 90 माइनस थीटा का रेशियो आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2g से 2g चला गया। हाइट एट एन एंगल थीटा और हाइट एट 90 माइनस थीटा इज tan स्क्वायर। ये हाइट का रेशियो है। थीटा और 90 माइनस थीटा पर जो हाइट होगी वो tan स्क्वायर थीटा की। इतना लिखिए, से रब करते हैं, फिर और कोई क्वांटिटी देखते हैं। सर ये मैक्सिमम हाइट के लिए जी, मैक्सिमम हाइट। तो सर वहाँ पे टाइम के लिए लिया था ना सर, मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए। हमने टाइम का रेशियो लिया था, टाइम टू मैक्सिमम हाइट नहीं था, वहां टाइम ऑफ फ्लाइट था, पूरा ओ से ए तक आने का टाइम। वही कह रही हूँ ना, टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा। यस सर। देखो वहां टी था क्या, सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम या फिर ग्राउंड तक आने का टाइम वापस? सर मैक्सिमम हाइट जाने का था। कैपिटल टी दोबारा देखो, 2u sin थीटा बाय g। देखो मैंने लिखा है कहीं, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। वो तो t बाई 2 है, जहां से मैंने स्टार्ट करी थी डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की। सेकंड स्टेप देखो, t इज कैपिटल T लिखा है। यस सर। कहाँ, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? टाइम टेकन फ्रॉम। समझ में आ गया, फॉर कंप्लीट। हाँ स्वालिया, टाइम ऑफ फ्लाइट किया था फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद सेकंड स्टेप में लिखा था t इक्वल टू कैपिटल T। उसमें लिखा था टाइम टेकन फ्रॉम O टू A। ओके सर। O से A तक आने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो जो मैंने u साइन, भाई दो फॉर्मूले लिखे हैं ना स्वालिया, एक है 2u साइन थीटा ओवर, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक लिखा है u साइन थीटा ओवर g, जो सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जाने का। सर हाँ शफक। सर जो हमने अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस फाइंड किया, तो सर उसमें भी तो एंगल 90 था, तो उसी चीज को हमने आगे प्रोसीड किया है। नहीं, जो अब यही एक कंफ्यूजन आता है, दो मैक्सिमम आ जाते हैं भाई। ये जो हम कैपिटल H लेते हैं ना शफक, जी सर, जिसे हम लिखते हैं भाई, ये सब सुन लो, ये कंफ्यूजन आज शफक का है, कुछ दिन के बाद सबका आएगा जब आप रिवाइज करोगे। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये है मैक्सिमम हाइट जो थीटा पर डिपेंड करी। अलग अलग एंगल्स के लिए मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, ठीक है शफक? अब मैक्सिमम हाइट की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, वो थी u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट, और जिसको मैं u स्क्वायर बाई 2g लिख रहा था, वो मैक्सिमम हाइट की भी मैक्सिमम वैल्यू थी जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, वो एक पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री पर लिखा। बट जब भी वो आपको मैक्सिमम हाइट दे रहा है, मींस वो हाइट जो थीटा पर डिपेंड करती है, ये वाली है। शफक कंफ्यूजन दूर हुआ? सर वो कंफ्यूज हो गई। सर ये जो h मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 स्क्वायर अपॉन 2g है, वो ऊपर वाली हाइट की और मैक्सिमम हाइट। देखिए खुद देखिए, ये मैक्सिमम हाइट थीटा पर डिपेंड करे। जी सर। थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। जी। थीटा की किसी एक वैल्यू के लिए इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। यस सर। बोथ वैल्यू 90। अच्छा ओके ओके सर सर ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो निकाला वो मैक्सिमम हाइट के लिए, और पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो निकाला वो मैक्सिमम टाइम के लिए, फ्लाइट के लिए। देखो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही निकाला, हमने
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हाइट का रेशियो लिया ना, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो लिया कि अगर मैं बॉडी को 30 पर फेंकूं और बॉडी को 60 पर फेंकूं तो जो रेशियो आएगा वो tan थीटा के इक्वल। तो इससे पहले हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो लिया था फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब हमने मैक्सिमम हाइट का रेशियो लिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं देखना चाहता हूं कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होगा और हाइट कैसी होगी। तीसरा है रेंज। देखो भाई रेंज को मुझे बता दो जरा सा, दानिश बता देगा। दानिश बताना यार रेंज क्या था, कल ही करा था हमने रेंज। सर मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है सर कवर्ड बाय टाइम होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम कैपिटल। तो एक टाइम अगर मैं कैपिटल टी ले लूं, उसमें जो भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज रेंज। मींस ओ से ए तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये रेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये वैल्यूज यूज करेंगे, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। x को रेंज कह देते हैं। सानिया यहाँ ux कितना है? सर u cos थीटा। u cos थीटा। ax कितना होगा सामिया? सर 0। टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा है ना, कितनी वैल्यू है? सर अभी तो याद नहीं है। जी 2u नहीं तो यस सर साइन थीटा पॉइंट सब यहाँ रख देते। तो रेंज का एक्सप्रेशन आ गया u cos थीटा इंटू टी प्लस 0। टी की वैल्यू रख देते हैं तो रेंज का एक्सप्रेशन आ गया u cos थीटा, टी को लिख देते हैं 2u साइन थीटा ओवर। तो यहां से रेंज का एक्सप्रेशन आ गया इट्स u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा ओवर। अच्छा एक लिखते हैं अलग अलग तरह। ये जो u cos थीटा है इसे लिख दूं ux। यस सर। u साइन इसे लिख देते हैं ui ओवर। तो रेंज का एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया 2ux। रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में कई तरह से यूज कराएगा। 2ux uy ओवर। एक काम और कर सकते हैं आप सर 2uy कैसा है सर? u साइन थीटा। सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहाँ गया? कहीं गया ही नहीं। u cos थीटा जो टोटल था इसको ux लिख दिया। u साइन थीटा था ना इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा सर यस सर। अब हाँ जी सर u cos थीटा इंटू मतलब सर cos थीटा इंटू 2 sin थीटा, तो सर sin 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं। भाई आ रहे हैं यस सर सब आ रहे हैं। यहाँ तक हुआ तो बताओ मुझे। उज़ैर इतना हुआ? हाँ सर बस वो r इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू 2 मतलब ux टू uy ले लो सर। आ रहे हैं वहीं आ रहे हैं जहाँ तुम पहुँचा रहे हो। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा u स्क्वायर लेके 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g कर देंगे तो u स्क्वायर sin 2 थीटा नहीं हो जाएगा? अभी वही कर रहे हैं, एक एक करके तो करेंगे, एक साथ थोड़ा सब हो जाएगा। देखो अभी जो 2 sin थीटा cos थीटा, देखो सब सही कह रहे हैं कि ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होगा। जिसके पास मैथ्स नहीं है उसे ये याद करना पड़ेगा ये आइडेंटिटी। जैसे क्लास 10th में याद करते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, बिल्कुल वैसी आइडेंटिटी। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर। सर लास्ट 2 स्टेप्स फिर से बता दीजिए। लास्ट 2 स्टेप्स यहाँ तक तो आ गए थे? यस सर। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि जो 2 वाला आसान लग रहा है मैथ्स वाला।
sin 2 थीटा लिख सकते हैं। सर ये रेंज निकालने के लिए इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। देखो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा क्या यूज करें, या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो 2 sin थीटा cos थीटा को सिर्फ sin 2 थीटा लिख दिया, ये जो पूरी टर्म थी इसकी जगह sin 2 थीटा बाई जी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके बिना रेंज के क्वेश्चंस में बड़ी परेशानी होगी। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, इतना लिखिए और परेशानी बताइए मुझे। फिर कॉम्प्लीमेंट मैक्सिमम रेंज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आते हैं। कोई परेशानी बताओ यहाँ तक? सर हाँ जी। सर ये 2 sin थीटा cos थीटा कहाँ से आया? 2 sin थीटा cos थीटा कहाँ से आया? भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। ओके सर, तो हमें याद करनी पड़ेगी सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। क्या नहीं आया? दोबारा बताओ, दोबारा एक बार। सर ये u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ये सर ये वाला, ये आया था यहाँ तक? यस सर, ये समझ आ गया सर। 2ux ये भी समझ आ गया सर, बस यही है। पूरी चीजें बताते जाओ। u इंटू यू कितना हो जाएगा? सर u स्क्वायर 2 ऐसे ही रहा। अच्छा सर भाई आप लोग लिख लो तो बता दो मुझे, मैं रब कर दूं। कोई लिख रहा है अभी? सर डन सर। 2 sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा है ना? sin 2 थीटा बच्चे, sin स्क्वायर नहीं, sin 2 थीटा। ओके। अब तो लिख लिया होगा सबने पक्का, रब कर दूं? यस सर। यस सर। अच्छा अब कहानी है कि रेंज मैक्सिमम कब हो? अब आपको चाहिए मैक्सिमम रेंज। सर वो भी 45 पे ही होगी। वो भी का क्या मतलब है? पहले तो नहीं थी 45 पर, पहले तो 90 पर थी हाइट, और क्या 45 पर मैक्सिमम आया? ओ सर मैं भूल गई 80 और 90। तो रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर। तो मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा 1 होना चाहिए। अब एंगल यहाँ थीटा नहीं है, एंगल 2 थीटा है, तो 2 थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। भाई बताओ ये आ रहा है समझ में? यस सर। थीटा 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। और इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा की जगह 1 रख दो। मैक्सिमम हाइट क्या था? u स्क्वायर बाई 2g, और मैक्सिमम रेंज है u स्क्वायर बाई। सर बट थीटा तो 45 है ना? जी यहाँ तो sin थीटा 45 है, तो यहाँ 2 थीटा ना, 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। ओके सर। अच्छा उसके बाद हाँ सर रेंज जो था वो O से A तक था, है ना? बिल्कुल। सर तो मैक्सिमम रेंज भी तो वही होगा। मैक्सिमम रेंज थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यस सर। अगर मैं थीटा चेंज करूंगा तो रेंज की वैल्यू चेंज होगी। यस सर। एक तो थीटा ऐसा होना चाहिए ना जिसपे सबसे दूर जाए।
यस सर। ये वो थीटा और ये वो रेंज। ओके भाई ऐसा है कि यहाँ से बॉडी ली और सब फेंक रहे हैं अलग अलग एंगल पे। 10 पर फेंकता है, कोई 20 पर फेंकता है, जो 45 पर फेंकेगा उसका सबसे दूर जाएगा, उसकी रेंज सबसे मैक्स। ठीक है, तो रेंज यहाँ जो हमने रेंज लिखी है दैट्स अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा, बट जिस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगी दैट एंगल इज 90। अच्छा, इसके बाद सर सर साइन टू थीटा 1 होता है? साइन 2 थीटा 1 नहीं होता। तो सर रेंज डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा पर। यस नो सर। अरे हाँ देखो, यस यस, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, रेंज डिपेंड तो कर रहा है ना साइन 2 थीटा पर। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे साइन 2 थीटा की वो वैल्यू जब रेंज मैक्सिमम हो, तो साइन मैक्सिमम कितना एग्जिस्ट कर सकता है बशरा? 45। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं जा सकती। तो यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा 1 होगा। आर मैक्सिमम तभी होगा ना जब साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो जाए। साइन 2 थीटा 1 से आगे नहीं हो सकता। अच्छा, तो साइन 2 थीटा 1 होने का क्या मतलब है? 2 थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 45। यस सर, ओके सर। अब थीटा 45, तो मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दिया, आर मैक्स आ गया यू स्क्वायर बाई जी। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह मैं ये वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो आर मैक्स आ गया यू स्क्वायर बाई जी। दिस इज मैक्सिमम। सर वो एक बार 90 वाला बता देंगे आप? यहाँ पे हमने थीटा 90 लिया, जहाँ पर दोबारा थीटा 90 लिया था पिछले बार। देखो, वहां हाइट का एक्सप्रेशन था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये था हाइट का एक्सप्रेशन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये हाइट का एक्सप्रेशन। यहां पर तो साइन थीटा है ना। हाइट मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा जो 1 है। एंगल यहाँ सिर्फ थीटा है, तो थीटा कितना आएगा? 90। लेकिन यहाँ एंगल थीटा नहीं था, यहाँ एंगल क्या था? 2 थीटा, तो 2 थीटा 90। सवाल हुआ? यस सर। फर्क है, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 थीटा है। यहाँ एंगल थीटा था, यहाँ एंगल 2 थीटा, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब रेंज में मैक्सिमम थीटा जो है एंगल 45 होगा और हाइट में 90। गलत। ऐसा नहीं है कि रेंज में मैक्सिमम एंगल 45 होगा। रेंज मैक्सिमम तब होगी जब 45 पर थ्रो करो, हाइट मैक्सिमम तब होगी जब 90 पे थ्रो करो। मैं तुम्हें एक दे दूं, मैं कहता हूँ इस बॉल को सबसे दूर फेंको, तो तुम क्या करोगे? उसे 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंकोगे तो सबसे दूर दे। जैसे आप खड़े हो जाओ, ये तो शायद सबने खेला होगा, कहीं रिवर के किनारे खड़े होके पत्थर फेंकते हैं। सबसे दूर जाएगा वो एंगल आपका ऑलमोस्ट 45 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल। जब आप हॉरिजॉन्टल से 45 पे पत्थर को फेंकोगे तो सबसे दूर। सबसे ऊपर फेंकना है तो फिर बिल्कुल परपेंडिकुलरली फेंकना होगा 90 डिग्री, तब ऊपर जाएगा। तो 45 वो एंगल है जिस पर रेंज मैक्सिमम होगी, 90 वो एंगल है जिस पर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम। अच्छा, अब मुझे कराना है भाई, यहाँ तक हुआ सबका? और डाउट्स बताओ उसमें? यस सर। जी सर। अच्छा हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देता हूँ, शॉर्ट पुट में भी तो वो लोग एंगल्स बना के फेंकते हैं। नहीं शॉर्ट पुट का वैसे हाँ थोड़ा एंगल से भेजते हैं, बट यार वो इतना हैवी होता है ना, 45 पे नहीं फेंक सकते। कोशिश वही होती है कि 45 को। सर डिस्कस थ्रो में हाँ डिस्टेंस थ्रो में। कोई कुछ पूछ रहा है? आवाज कट कर आ रही है कोई। आगे बढ़ूं?
जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेंगे, थीटा एंगल पर थ्रो करोगे तो इट्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। जब आप 90 माइनस थीटा पर थ्रो करेंगे, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा ओवर। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई। सर ये तो साइन थीटा ही आ जाएगा। बिल्कुल ये साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन थीटा, साइन 2 थीटा। 180 में चेंज नहीं होता भाई ये। हाँ सर ये 2 cos थीटा नहीं हो जाएगा? नहीं, 180 में चेंज नहीं होता, 90 में चेंज। ओके सर। तो ये साइन 2 थीटा है? जी जी, साइन 2 थीटा है। इसको मैं साइन 2 थीटा लिखूं तो 90 माइनस थीटा पर रेंज आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। देखो यही तो रेंज थीटा एंगल पर थी। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज चेंज नहीं होती। आप थीटा पे थ्रो करो या 90 माइनस थीटा पर थ्रो करो, रेंज सेम रहेगी। हाइट अलग हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो जाएगा, लेकिन रेंज अलग नहीं होगी, रेंज सेम रहेगी। रेंज सेम रहती है एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो रेंज इज। सर लास्ट 2 स्टेप्स फिर से बता दीजिए। ओके, फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। देखिए यह है ना साइन 180 माइनस 2 थीटा। मैं फिर से मैथ्स की एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। 180 में चेंज नहीं होगा। मीन्स इसका मतलब ऐसा है 180 साइन 180 माइनस 30 डिग्री साइन 30 के इक्वल होती है, विच इज हाफ। 180 पे चेंज नहीं होता। तो मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ यूज कर ली कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 2 थीटा। बस इतना काम करा। सर तो ये r और 90 माइनस थीटा दोनों सेम ही तो हुए। हाँ तो वही तो लिखा मैंने कि रेंज सेम है, थीटा और 90 माइनस थीटा। आप एंगल थीटा पे थ्रो कीजिए या 90 माइनस थीटा पे थ्रो कीजिए, रेंज सेम। हाँ मैत्री आप कुछ पूछ रहे हैं? सर इसका मतलब कि अगर हमने बॉल को फेंका किसी चीज को भी तो 90 पे फेंका तो 90 माइनस 30 करेंगे तो फिर वो 60 पे भी उतना ही होगा। 30 और 60 के रेंज से। हाँ मैत्री आप कुछ पूछ रहे नहीं? ये सर मैं बस इतना कहना चाहती थी, सर हम कोई भी एंगल पे फेंकें रेंज उतनी ही होगी, सेम। कोई भी एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मींस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 नहीं होता। और माइनस। हाँ बिल्कुल सेम। यस सर। मैं थ्रो कीजिए 80 पर थ्रो कीजिए सेम आएगा, 40 पर थ्रो कीजिए 50 पर थ्रो कीजिए रेंज सेम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे भी लिख लीजिए, फिर एक टॉपिक और रह गया उसे भी वाइंड अप। डन सर। सर वो फॉर्मूला आप दोबारा से लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा is 2 sin theta cos theta। सही, साइन 2 थीटा है ना? sin 2 theta। रब कर दूं ये? यस सर। यस सर। रेंज के बाद तो देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया, रेंज कैलकुलेट कर लिया। रेंज के बाद आखिरी चीज होती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। कहेगा किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बता दो। यहाँ मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने हॉरिजॉन्टल में किया।
तो ये एस से जा रही है, आपने इसे प्रोजेक्ट किया with some velocity u at an angle theta with the horizon. मैं आपसे कहता हूँ यहाँ बताओ, जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? खुदा बताओगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे? यहाँ y vx, x कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा which is vx, y कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा which is vy. सो नेक्स्ट है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. भाई ये टाइम कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है. सर एक बार आप समझा सकते हैं सर, थोड़ा नेट वीक था सर. यहाँ से थ्रो किया हो से बॉडी किसी पॉइंट पर आई होगी, इस पॉइंट पर मुझे बॉडी की वेलोसिटी चाहिए. बॉडी की वेलोसिटी क्या? ओके सर, ओके सर. एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट. आपने यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी. तो Vx कैलकुलेट करने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं. भाई क्या लगता है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? सर सेम रहेगी सर, सेम. भाई प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. वेलोसिटी कांस्टेंट u cos थीटा, ax आ गया 0. सो ये Vx आ गया u cos थीटा के लिए. सो नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. वाई एक्सिस के लॉन्ग आते हैं, Vy is Uy plus Ay. So यहाँ जो Uy है that is U sin theta, y के लॉन्ग चेंज आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन है. तो आपका Vy आ गया, it's U sin theta minus of g. नेट वेलोसिटी जो होगी दो तरह से आप लिख सकते हैं. आप ऐसे लिख सकते हैं Vx i क्या प्लस Vy j क्या. Vx और Vy आपको पता है कितना है. ये आप एक काम और कर सकते हैं, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लीजिए. यस सर, 90 डिग्री वाला जाएगा वेक्टर Vx प्लस वेक्टर Vy. तो V हो जाएगा रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा. शफक टैन बीटा क्या होगा? शफक टैन Vy कितना होगा? Vy कितना होगा सर? बी. टैन बीटा सर Vy तो बी होगा सर. a sin थीटा प्लस अपॉन a प्लस Vy अपॉन Vx. टैन Vx. perpendicular is Vy, base is Vx. So tan beta is this, which is Vy over Vx. Tan beta is perpendicular upon base. It's Vy over. सर तो सर वो a sin थीटा मतलब डायरेक्ट लिख देंगे. हाँ, कल भी तो यही सिखाया था मैंने. b sin थीटा by a plus b cos थीटा से भी तो यही है. जी सर, ओके. फिर इतना सर एक बार आप बता सकते हैं Vy by Vx क्यों लेते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना. देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो साइड है ये Vx को शो कर रही है. ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये Vy के पैरेलल है, ये Vy को शो कर रही है. तो tan बीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से आ रहा है Vy.
अब क्लियर हुआ? यस। चलिए इतना लिखिए। एक छोटा सा काम और है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट। थ्योरी का सारा पार्ट हो गया, बस एक और रह गया, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट। और एक चीज और है, मैं क्लास एग्जैक्टली 7 बजे शुरू कर दिया करूंगा। मैं तो अभी 5 मिनट वेट कर 6 मिनट वेट कर स्टार्ट करता था, अब से मैं एग्जैक्टली 7 बजे छोड़ दूंगा, क्योंकि आखिर के 5-7 मिनट डाउट्स लिया करें। तो एग्जैक्टली मैं 7 बजे शुरू करूंगा, ख्याल रखिएगा टाइम। सर आज 8:30 के बाद डाउट क्लास है ना? नहीं, मैं बस अभी डाउट ले लूंगा, मैं 8:20 से डाउट्स ले लूंगा। सर ये सॉल्व करना है क्या? v इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर? नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि vx कैसे कैलकुलेट करते हैं, vy कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैसे कैलकुलेट। सब्स्टिट्यूशन से कोई फायदा नहीं, वो इतना लेंदी फॉर्मूला होता है जो कोई याद नहीं करता। तो यहाँ आप न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, vx निकालोगे, vy निकालोगे और टोटल। इसे रब कर दूं? एक मिनट। यस सर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक लास्ट रिजल्ट है, सबने लिख लिया था ना? यस सर। यस सर। एक लास्ट रिजल्ट है जिसमें वो कहता है ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन है, और उस ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन को आपको रेंज की टर्म्स में लिखना है। बड़ा काम आएगी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है जिसे आपको रेंज की टर्म्स में लिखना है। सर ट्रैजेक्टरी की वो वाली x tan थीटा वाली बताना जरा मुझे कितना था, x tan थीटा माइनस -1/2 gx स्क्वायर। tan थीटा माइनस हाफ gx, दोबारा बता दो, तो मैं भूल जाता हूँ। सर -1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर, यही था? यस सर। अब इसको रेंज की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ये 1 है। रेंज का एक्सप्रेशन और बता दो मुझे क्या था, रेंज इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा को बता दो दानिश, क्या था sin 2 थीटा का रिलेशन? सर sin 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड सर sin स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos यस सर। sin 2 थीटा। तो यहां से आप g निकाल दो भाई, g कितना आ जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर r। दिस इज इक्वेशन नंबर। भाई आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे चैट रूम में लिखना शुरू कर दीजिए, बस मैं अभी 2-4 मिनट के बाद डाउट्स लेना शुरू करूँगा। 2 को जब आप 1 में रखेंगे तो y का एक्सप्रेशन आ जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ, g की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, g इज u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर r इंटू एक्स स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ जब आप कैंसिल करेंगे तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ बचेगा सिर्फ इतना कि y इज x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा बाय r। तो x tan थीटा कॉमन आ गया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस x स्क्वायर। ये बड़ा काम आएगा रिलेशन की जगह पर, इसे लिख लीजिए। सर ये कब यूज होगा? जब भी वो आपको कोऑर्डिनेट्स पूछेगा ना बिना टाइम के, देखो रेंज देगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, ना वेलोसिटी देगा, ना इनिशियल वेलोसिटी देगा, ना टाइम के बारे में कुछ बताएगा, कोऑर्डिनेट्स पूछेगा तो ये रिलेशन बड़ा काम आता है। सवाल है अगर हम sin 2 थीटा लेते हैं ना तो ये कैंसिलेशन नहीं होता, cos थीटा से कैंसिल करने के लिए उसे एक्सपेंड करना जरूरी था सवाल है, इसीलिए उसे एक्सपेंड कर। सर उसका एप्लीकेशन क्या है? जी सर इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है जब वो आपको टाइम नहीं देगा और वेलोसिटी नहीं देगा, आपसे पूछेगा कि पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तब आप इसे यूज कर सकते। टाइम नहीं देगा, वेलोसिटी भी नहीं देगा। सर ये जो x है ये x कोऑर्डिनेट है? ये x कोऑर्डिनेट है, y इज y कोऑर्डिनेट, r रेंज, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस सर, ओके सर। लिखा सबने? नो सर। सवाल ये फॉर्मूला है, ये वाला ना, ये फॉर्मूला, इसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करें, आप इसे एज अ फॉर्मूला यूज करोगे न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन इसे आप फॉर्मूले में यूज करें। नहीं, मेरे क्लास में तो न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, कल डिस्कस करेंगे। सर ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ना सर सारे? बिल्कुल, या तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, या आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी हो कि आप सबको ड्राइव कर लो उसी टाइम पर, जैसे हमने ड्राइव करा, तो ये एक काम तो आना चाहिए। सर ये x स्क्वायर tan थीटा अपॉन r कैसा आया सर? देखिए, u स्क्वायर ने u स्क्वायर को कैंसिल किया, 2 ने 2 कैंसिल किया, cos थीटा ने स्क्वायर कैंसिल किया, ऊपर बचा sin थीटा, नीचे बचा cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो गया, x स्क्वायर बच गया और r। सर चलो भाई, सबने लिख लिया? यस सर। चलिए अब आप लोग अपने डाउट्स बताइए। हाँ मुबश्शिरा, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जी सर, छुट्टी हो? हाँ क्लास होगा, डाउट्स बताइए मुझे, अगले 10 मिनट डाउट्स लेना है, क्या क्या डाउट्स जो लीव कर सकते हैं, बाकी मैं डाउट डिस्कस करूँ, और कल मैं ठीक 7 बजे क्लास शुरू कर दूँ। सर हाँ सर, एवरेज वेलोसिटी नहीं सर, नॉर्मल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हाँ। तो सर एवरेज वेलोसिटी तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 थी ना, मतलब वो फॉर्मूला। दोनों तरीके से एवरेज वेलोसिटी को हमने ऐसे भी लिखा था कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल। अपने डाउट जल्दी जल्दी भेज दीजिए। सर वो पिछला वाला स्लाइड लगा दीजिए एक मिनट। भाई सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास, 8:30 से मेरी दूसरी क्लास है। सो देखिए एवरेज, एक cos थीटा कहाँ चला गया सर? r में सर cos स्क्वायर थीटा था ना, तो एक ही cos बचेगा ना नीचे। sin बाय cos को tan लिख सकते हैं ना। ओके सर। देखो एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कह सकते हैं। जी सर। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन, और टाइम इज टाइम। अगर आपको पोजीशन गिवन है ना, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये काम करना होगा। डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट दे दे तो आप इसे यूज कर लीजिए, फॉर्मूला एक ही।
और सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस, मतलब सर उनके फॉर्मूले तो एक से ही है। बिल्कुल, डायरेक्शन का फर्क है बस। स्पीड तो में डायरेक्शन नहीं होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो सर उनको सॉल्व हम मतलब सेम वे रहेगा, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम डायरेक्शन लिखेंगे। बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। अलीना का है 3.9। सर फॉर्मूला डिराइव करते हुए ना हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था, तो एक बार जब साइन कन्वेंशन यूज कर लिया तो दोबारा नहीं करेंगे। तो बशीरा, एक बार हम साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो दोबारा साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। उज़ैर, एक मिनट, तुमसे पहले ओके सर, लेकिन एक्सेलरेशन जब रहता है तो सर अगर तो करते हैं ना सर, अगर आप अगर दो एक्सेलरेशन रहते हैं, अगर आप, हाँ, दो एक्सेलरेशन है तो करेंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर लिया ना, इसीलिए दोबारा नहीं कर। ओके सर। अलीना सुनो अपना डाउट। यस सर। ए और बी बसेस हैं, ए से बी और बी से ए बसेस जा रही हैं। बस की वेलोसिटी वी बी मान ली, बी मान लिया आपने, बस की वेलोसिटी वी बी दी। बस को ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगता है कैपिटल टी, तो आप ये लिख सकते हो कि ए से बी तक होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी ऑफ बस इनटू कैपिटल टी। यहां तक आया? यस सर। अब एक साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट ये जा रहा है विद अ वेलोसिटी वी से, तो ये जब बस राइट में भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है, ये राइट वाली बस तो इसी के डायरेक्शन में, तो ये बस की कौन सी वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा? वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट और नॉट साइकिलिस्ट, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट एक्सपीरियंस करेगा अलीना। यस सर। तो ये होता है वीबी माइनस वीसी। यस सर। वीबी का तो पता नहीं, अननोन है। वीसी जरूर पता है, वीसी कितना है 20, और ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है वीबी इंटू टी। यहां तक आया? यस सर। इसके डायरेक्शन में जो बस जा रही है उसे जाने में टाइम लगता है 18 मिनट। एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मैं स्पीड को लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। तो अगर यहाँ वैल्यू रख दूं तो स्पीड कितनी है वीबी सीट्स, वीबी माइनस 20, और यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है अलीना? यस सर। वीबी इंटू टी है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है वीबी, और बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट कितना है वीबी माइनस 20, और ये टाइम आपको दिया हुआ 18 मिनट। आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे अलीना? आर में सर 60 से डिवाइड, अच्छा सॉरी वो आर सर, आर्स में है ना, 60 से डिवाइड कर दिया, सही तो कह रहे हो। अब उसके बाद जो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, बस मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट क्या होगी, ऐड हो जाएगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है चीजें तो। यस सर। तो ये हो जाएगा वीबी प्लस 20। अब भी टाइम को लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। यस सर। क्या हुआ है वो टाइम दिया 6 मिनट, आर में कैसे आएगा 6/60, डिस्प्लेसमेंट है वीबी इंटू टी, और ये आ गया वीबी प्लस। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है? यस सर। अलीना बस इन्हें डिवाइड कर दो, वीबी आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वीबी टी डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, वीबी आ जाएगा। और कौन बैठा हुआ है? थैंक यू सर। आओ भाई। सर मेरे थोड़े ज्यादा डाउट है सर। क्या कह रहे हो? सर मेरे थोड़े ज्यादा डाउट्स हैं। बताना शुरू करो जल्दी जल्दी, 2-4 मिनट। ओके सर, ओके।
ना तुम क्या क्वेश्चन अब मुझे बताओगे? तुमसे कह रहा था क्वेश्चन टाइप कर दो, क्वेश्चन कैसे दोगे मुझे? उज़ैर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ सर HCV में है सर क्वेश्चंस। तो सर रुकिए सर, मैं 2 सेकंड डिक्टेट ही कर देता हूँ। अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट ऑन अ मोटर बाइक. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. इस तरह के न्यूमेरिकल्स का तरीका ये होता है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप मुझे 20 न्यूमेरिकल कर दीजिए, वो प्रैक्टिकली ना पॉसिबल होता ही नहीं होगा। नहीं सर, 20 तो नहीं है सर, 5-6 है सर। मुझे भेज दीजिए, क्योंकि ऐसे तो आप डिक्टेट करेंगे, मेरा सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। आप मुझे भेजिए क्वेश्चन। सर सर एक सर क्या बताऊं सर, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो बोलो। सर NCC parade is going at a uniform speed of 6 किलोमीटर पर आवर through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height. तेज बोलो, तेज। थ्रू सर बोलता हूँ सर, a NCC parade is going at a uniform speed of 6 किलोमीटर पर आवर through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. 1 मीटर है ना, यहाँ बर्ड है। ओके हाँ, यस सर, यस सर। और सर आखिरी में लिखा है कि which cadet will receive the berry on his uniform? Which cadet will receive the berry on his uniform? The berry on its uniform. कुछ गिवन है कि ट्री से कितने डिस्टेंस पर थे? तुमने मुझे सिर्फ 2 डेटा बताया। तुमने हाँ सर, बस यही है सर कि 12.1 मीटर 6 किलोमीटर पर आवर सर, यही है डेटा सर। 0.1 है और 6 है और कुछ नहीं है। नो सर। भाई इसे ऊपर से नीचे गिरने में कुछ टाइम लगेगा। हाफ 80 स्क्वायर। तो तुमने जो मुझे क्वेश्चन बताया, यहाँ बर्ड है, इसके बेरी गिर रही है, ये 12.1 मीटर है, किलोमीटर है? मीटर सर, किलोमीटर में कम। नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो U आ गया -12.1, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम T प्लस हाफ A इज -G इंटू T स्क्वायर। तो कितना टाइम लगेगा इसे गिरने में वो तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर जा रही है, वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है। यस सर, यस सर। और ये कुछ नहीं गिवन कि ट्री से कितने दूरी पर है। नहीं सर, कुछ नहीं। एक बार और दोबारा रिपीट करना पूरा क्वेश्चन। सर, a NCC parade is going at a uniform speed of 6 kilometer per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet? उसके बाद सर ब्रैकेट में लिखा है give the distance from the tree at the instant will receive berry on his uniform. हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखा है? Give the distance from the tree at the instant. ओके, आगे बस खत्म सर। which will receive the berry on his uniform सर, कौन सा कैडेट की वे गिरेगी? बस सर ऐसा होगा कि ये गिरा ना T = 0, T कुछ यहाँ से टाइम आ जाएगा सर, √12.1 आएगा ना? नहीं इतने टाइम में इसको निकाल दो ना यार। 12.1 ये आ जाएगा, 12.1 इंटू 2 हो जाएगा 24.2 बाई 10 इज T स्क्वायर। तो यहाँ से T निकाल दोगे। तो जिस कैडेट ने भी डिस्टेंस कवर किया है, V ऑफ कैडेट मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम गिरा है लगा इसे गिरने में, यस सर, यस सर, कवर कर लेगा उसे लग जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है वो तुमसे, ब्रैकेट में काम की चीज छुपा दीजिए। डिस्टेंस इतना सही है। चलो उज़ैर, अब मुझे भेज देना मेरी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ओके ओके सर, ओके सर। स्क्रीनशॉट तो खींचने दीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। हाँ